हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो जो 8 बजे का टाइम स्लॉट होता है ये होता है आपके लिए बर्निंग इशू का। इसके अलावा जो पूरा यूट्यूब का शेड्यूल है सुबह 5 बजे से शुरू होता है और 8 बजे आपका पूरा बैक टू बैक क्लासेस होते हैं। इसके बाद आपको जो शेड्यूल मिलता है वो अनअकैडमी पे है, चाहे मेरे पेड क्लासेस हों चाहे मेरे स्पेशल फ्री क्लासेस हों, वो दोनों ही आपको मिलते हैं अनअकैडमी पे। तो वहाँ पे भी एक बार स्विच करना मत भूला करो। सबसे पहला काम, एक बार लिंक को कॉपी करके जरा इसको शेयर मार दो ताकि यहाँ पे इस क्लास को शुरू किया जा सके। मैंने ऑलरेडी आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या सवाल पूछा जा सकता है, उस पूरे न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ अभी देखो फिलहाल हुआ क्या है। इंडिया है ना, हम लोग हमेशा इंडिया इंडिया और जब भी चीयर करते हैं तो हमेशा इंडिया इंडिया वैसे होता है ना। तो यहाँ पे भी क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिया टर्म है, ये जो शब्द है, इसको चेंज करके अब नया वर्ड क्या रख देना चाहिए, भारत वर्ड का यूज करना चाहिए। एक चीज और, कल जब मैंने ये न्यूज आपको पढ़ाई थी तब उसमें कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आए थे कि मैम मतलब आगे आप समझ ही सकते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो यार ये सब बातें दिल पे मत लिया करो, ठीक है। दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ोगे तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक। तो जरा यहाँ पे जो चीजें समझा रहे हैं सिर्फ उसको समझा करो। आपको ज्यादा उस चीज के बारे में लाइक वो होता है ना कि अपने ऊपर ही ले लिया, मतलब ये तो बस मेरे लिए मैम ने बोला है, ये वैसा वाला नहीं होता है। तो चीजों को प्रैक्टिकली देखो, उसके प्रोज भी होते हैं उसके कॉन्स भी होते हैं, हमें दोनों को यहाँ पे लेके चलना होता है। तो कभी भी किसी भी न्यूज के लिए ऐसा मत सोचा करो, ठीक है। चलिए अब देखो, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिया वर्ड का यूज किया जाता है इसको रिप्लेस करके अब नया वर्ड क्या यूज कर देना चाहिए, भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 2017 में भी सेम चीज हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन आया था कि ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, इसको चेंज करके क्या कर देना चाहिए, भारत वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई सुनवाई के इसको तुरंत से रिजेक्ट कर दिया था कि ये सब बेकार की चीजें हैं, हम लोग इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन अभी दोबारा से यहाँ पे एक पिटीशन आई है और यहाँ पे इस पिटीशन को भेज दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चीजें डिसाइड करेगी वो बात की बात है। अब हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में ये थोड़ी ना पूछा जाएगा कि इंडिया टर्म हटा के कौन सा नया शब्द लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन है उसके बारे में जो चीजें हैं वो किसको भेजी है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में क्या आएगा, अब हमें वो बात करनी। देखो पूरा इशू क्या है, पहले हम पूरा इशू तो जान लें क्या है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया शब्द है, ये जो इंडिया वर्ड है, ये इंडिका से बना हुआ है। और इंडिका जो है ये कहाँ की लैंग्वेज में आता है, ग्रीक की लैंग्वेज में आता है। और हम लोग कौन है, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग यहाँ पर इंडियन कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो नेशन है वो थोड़ा सा प्राइड फील करेगा, नेशनैलिटी की जो भावना है वो यहाँ पे दिखाई देगी अगर हम इंडिया की जगह पे भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट ये दिया गया, चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट ये दिया गया कि ये चाहते हैं, मतलब ये जो पिटीशन आई है इसमें ये बोला गया है कि आर्टिकल नंबर 1 जो है, यानी कि हमारे संविधान के अंदर जो सबसे पहला अनुच्छेद लिखा गया है, जिसके अंदर यूनियन और स्टेट साथ में यूनियन टेरिटरी, ये तीनों ही चीजें आपको देखने को मिलती हैं, इसको चेंज करने की बात बोली जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो इंडिया शब्द है ये चेंज होता है तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 1 के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें क्यों चेंजेस करने पड़ेंगे मैम, आपने तो कई बार बताया है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो एज पर आर्टिकल नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको यही बताया। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 जो है वो 3 चीजों के बारे में बात करता है, मैंने आपको बता दिया। और इसमें लिखा भी यही हुआ है, इंडिया एज अ भारत, यही शब्द लिखा भी हुआ है। लेकिन आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि इंडिया जो है अगर वो बाहर की किसी भी टेरिटरी को अपने साथ जोड़ता है। आर्टिकल नंबर 3 में लिखा गया है कि भारत का अगर कोई भी राज्य है उसकी सीमा चेंज करी जाती है, अगर उसका बॉर्डर चेंज किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में जो बात बोली गई है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा, ये बात बोली गई है आर्टिकल नंबर 4 के अंदर। बात समझे, मतलब आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन और स्टेट हो गया। आर्टिकल नंबर 2 में क्या कहा गया, बाहर की अगर किसी भी टेरिटरी को इंडिया का हिस्सा बनाना है तो कौन से आर्टिकल में आया, 2 में आया। तीसरे में बोला गया जैसे कि आंध्रा की जो टेरिटरी थी, आंध्रा का जो बॉर्डर था उसको अगर चेंज किया जाएगा या किसी भी स्टेट की अगर बाउंड्री को चेंज किया जाएगा तो उसे रखा जाएगा आर्टिकल नंबर 3 में। और आर्टिकल नंबर 4 में बोला गया इन दोनों में अगर कोई चेंजेस होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट
नहीं माना जाएगा। तो ये 4 जो आर्टिकल है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अब इनके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। बी प्रिपेयर्ड, पॉलिटी जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और हाँ, एक चीज और बता दें, जो अभी हम यहाँ पे क्रैश कोर्स पूरा शुरू कर रहे हैं ना इकोनॉमिक्स का, इसी कोर्स के अंदर नेक्स्ट मंथ में, इसी सेम कोर्स के अंदर नेक्स्ट मंथ में हम यहाँ पे पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक, यानी कि एम लक्ष्मीकांत, डी बासु, ये जितनी भी किताबें हैं इनको कवर किया जाएगा इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। जब आप अनअकैडमी पे ये बैच देखोगे ना तो इसमें पूरा शेड्यूल नहीं दिखेगा। आधे से ज्यादा लोग यही पूछ रहे हैं कि मैम दिख तो सिर्फ इकोनॉमिक्स रहा है। अरे भाई, जब इकोनॉमिक्स अभी शुरू हो रहा है तो इकोनॉमिक्स ही दिखेगा ना, अगला वाला सब्जेक्ट तो नेक्स्ट मंथ शुरू होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि आपको जो सब्सक्रिप्शन लेना ना पूरे 1 साल का लेना, उस पर कंफ्यूज मत हो। ऑलराइट, चलिए अच्छा वापस आता हूँ। देखो अब इसके बाद देखो क्या हो, हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेल्ट। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो आपको एक नाम तो हमेशा पता है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, यानी कि जो प्रारूप समिति थी, उसकी अध्यक्षता किसने करी? बी.आर. अम्बेडकर जी ने करी। उस टाइम पे बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा यहाँ पे 2 नाम सजेस्ट किए गए, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एच.वी. कामत ऑब्जेक्टेड टू अम्बेडकर कमिटीज ड्राफ्ट दैट हैज 2 नेम्स, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा जो 2 नाम दिए गए थे, इंडिया और भारत, इसको ऑब्जेक्ट किसने किया था? एच.वी. कामत जी के द्वारा इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस दिखाए गए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो ये बोला जा रहा है कि जो भारत शब्द है, बता ही दिया मैंने आपको, ये नेशनैलिटी और पेट्रोटिज्म को शो करता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन अगर इंडिया वर्ड का यूज किया जाएगा तो ये जो लैंग्वेज है, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसलिए बोला जा रहा है कि इसको हमको अमेंड कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब जो अमेंड करने की बात हो रही है, क्या ये अभी से चल रही है? नहीं, इससे पहले भी अगर हम देखें तो मद्रास प्रोविंस के अंदर से भी काफी सारे इंडिया के लिए नए नए नाम निकल के आए थे, जैसे कि भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ये सारे टर्म्स भी निकल के आए थे और कहा गया था कि इनको आर्टिकल नंबर 1 के अंदर जोड़ दिया जाए। अब इसके बाद देखो क्या हुआ था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, कहा गया था नहीं, ऐसा कोई भी शब्द इसके अंदर नहीं जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे क्या रहा, अभी तक कंटिन्यूएशन में क्या चल रहा है? इंडिया दैट इज भारत। कहाँ लिखा हुआ है ये चीज? आर्टिकल नंबर 1 के अंदर लिखी हुई है। तो घुमा फिरा के हमको यहाँ पे सिर्फ 4 आर्टिकल याद करने हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, ये 4 याद रखना, बाकी यहाँ से आपको कुछ भी नहीं याद रखना, ठीक है? सिर्फ 4 आर्टिकल याद रखना है। अच्छा ठीक है, अब संविधान के अंदर क्या कहा गया है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज भी तो होगी ना यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल नंबर 1 है, ये क्या कहता है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ, मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारा जो इंडिया है उसके अंदर आपको 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। पहला क्या हो जाएगा? टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य हो गया। दूसरा क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी हो गया। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया एनी टेरिटरी एक्वायर्ड बाय इंडिया, यानी कि अगर कोई भी ऐसा एक क्षेत्र है जो भारत ने एक्वायर किया, एक्वायर मतलब जैसे कि एलएसी वाली है ना, एलएसी जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे विवाद चल रहा है। अगर वो विवाद सुलझ जाता है, या फिर अश्काई चिन्ह वाला जो एरिया है, अगर वो इंडिया एक्वायर कर लेता है, इंडिया ले लेता है, तो वो भी इसी आर्टिकल के अंदर रखा जाएगा, उसको अलग नहीं किया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ से और निकलता है, अगर सपोज करो भारत का कोई भी राज्य है, इंडिया का अगर कोई भी स्टेट है, वो इंडिया से अलग होना चाहता है, तो क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसी में लिखा गया है कि एनी स्टेट कैन नॉट बी सिसीड, कोई भी जो राज्य है वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही हम दूसरी तरफ यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वहां पे ये बात लिखी गई है कि कोई भी जो स्टेट है वो अलग हो सकता है, बट इंडिया में ये चीज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? दूसरा पॉइंट देखो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पहला तो 4 आर्टिकल, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा? ये वाला। देखो स्टेट के नाम और यूनियन का जो नाम है वो कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल है ना। और इस वाला, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, पहला वाला आर्टिकल जिसमें अलग अलग बातें कही गई हैं, इसमें 4 कैटेगरी मिलती हैं, ए, बी, सी और डी। ये जो 4 कैटेगरी थी, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से हटाया गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करी जा चुकी हैं रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 1। अब अगर यहाँ पे जो नाम है वो चेंज होता है तो हमको आर्टिकल नंबर 1 जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और ये जब अमेंडमेंट होगा तो एक और अमेंडमेंट जुड़ेगा जो आपको याद करना पड़ेगा। अब कौन से आर्टिकल में चेंज हो रहा ये भी पता होना चाहिए, कौन से शेड्यूल के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कि कौन से शेड्यूल में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। शेड्यूल नंबर 1 में लिखा हुआ है। कौन सा वाला अमेंडमेंट है जिसके अंदर ये चारों ब्लॉक्स को हटाया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा अमेंडमेंट नंबर 7, ठीक है? तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी जहां से आपके पॉलिटी के ऊपर सवाल पुटअप हो सकते थे, जो मैंने आपको पूरा यहाँ पे सीन बता दिया। अब जब इसके ऊपर कुछ आउटकम आएगा, इसके ऊपर अगर कोई डिसीजन आएगा, तो डेफिनेटली हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी 2 महीने हो चुके हैं, पार्लियामेंट की जो बैठक होनी थी वो बैठक
नहीं हुई है। तो जब यहाँ पे मीटिंग होगी उसके बाद ही तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन निकलेगा ना। तो बस हम लोग को देखना है कि कब इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकाला जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई इस टॉपिक के बारे में। अब अगर आप मेरे साथ जुड़ के पूरी पॉलिटी भी पढ़ना चाहते हो ना, पूरा बेसिक्स अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स। और ये जो क्लास है ये आपका 10 जून से शुरू होने जा रहा है। टाइमिंग रहेगी सुबह 8 से 9। ये आपका पेड कोर्स है, ठीक है। कहाँ मिलेगा? अनअकैडमी पे। कौन सी कैटेगरी में? एसएससी की कैटेगरी में आपको ये बैच देखने को मिलेगा। आप इसे जब ज्वाइन करोगे तो ये पूरे जितने भी जीएस के सब्जेक्ट है ना सबको इंक्लूड करेगा, साथ में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये भी आपका इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको साथ में मिल जाएगा। आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप इस बैच को अवेल करोगे आपके लिए एक डोर ओपन हो जाएगा जहां पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो। बट ये ध्यान रखिएगा कि आप जब इसको ज्वाइन करोगे तो आपको कोड क्या यूज करना है, कोड विल बी कृति10। लेकिन इसके अलावा भी जितने भी ऐसे एग्जाम है, देखो यूपीएससी की डेट आ चुकी है ना, डेट फाइनली आ गई 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर से देखोगे तो सारे जो एग्जाम हैं यूपीएससी के वो लाइंड अप कर दिए गए हैं, है ना। देख ही लिया होगा अब तक, तो पता चल ही गया होगा। तो यूपीएससी के अंदर एनडीए, सीडीएस, इन सब की जो डेट्स वगैरह हैं वो आना शुरू हो गई हैं। तो अब अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो ताकि यहाँ पे कोई भी सेक्शन आपका छूटे ना, है ना। तो मुझे बताना, इस वीडियो के नीचे मुझे बताइएगा, क्योंकि देखो ये जो कोर्सेज होते हैं ये हम लोगों को पेड कोर्सेज में ही लाने की परमिशन होती है। तो पेड कोर्स में आप मुझे ये बताओ कि कौन सा आप लोग चाहते हो कि कौन सा एक नया कोर्स ऐड ऑन किया जाए। बट हाँ, सच्चाई से बताना, मतलब जबरदस्ती करें कि हाँ मैम ये वाला पेड कोर्स होना चाहिए। एक जेन्युइन कोर्स बताइएगा, उसको हम लोग यहाँ पे प्लान आउट करेंगे, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। यूपीएससी तो अब आपका सीधा अक्टूबर में जाके होगा, तो तब तक उतने टाइम पीरियड में हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं वो आप लोग अपने सजेशन जरूर से दीजिएगा वीडियो के जस्ट नीचे। चलो, अब मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे। अब मुलाकात होगी आप लोगों से कितने बजे होगी पता है ना, 9:30 बजे। कहाँ पे? वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे होगी, और उसके बाद 11 बजे स्टूडियोज पे यहीं आपसे मुलाकात होगी। पहली बार अगर चैनल पे जुड़े हो तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।